बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। जैसा काम वैसा ढंग। एक दिन बाबू चुन्नीलाल, जिन्होंने सरकारी नौकरी से पेंशन लेने पर कपड़े की दुकान खोली थी, सेवा में उपस्थित हुए। श्री परमहंस दयाल जी महाराज से प्रार्थना की, महाराज, दुकानदारी में अब तक मैंने बिल्कुल सत्य से काम लिया है, किंतु बराबर घाटा खाता रहा हूँ। कारण यह है कि ग्राहक से हर एक बात सच्ची सच्ची कह देता हूँ, पर वह उस पर टिकता नहीं और मेरा दिल बात बदलने को चाहता नहीं। यह सुनकर महाप्रभु श्री परमहंस दयाल जी महाराज बोले कि यदि इसी प्रकार एक बात आप कहते रहें तथा यह सामान ना बिका और रखे रखे पुराना हो गया, तो क्या उसी मूल्य पर जो आप कह रहे हैं भविष्य में कभी बिकने की आशा हो सकती है? अतः जब माल पुराना हो गया तो अवश्य मूल्य में कमी पड़ेगी, तो उस समय आपकी यह बात बदलेगी या नहीं? फिर जब बात एक न एक दिन बदलनी अवश्य है, तो फिर घाटा खाकर क्यों बदली जाए? पहले ही से संभल कर क्यों न चले, ताकि वह बुरा दिन ना देखना पड़े। यह काम कोई नौकरी तो है नहीं जिसमें वेतन मिलता है, इसलिए रिश्वत लेना हराम समझा गया है। यह तो व्यापार है, कहावत प्रसिद्ध है, यह तो दुकानदारी है। दुकानदारी में एक बात कैसी, जैसा ग्राहक होता है उससे वैसे ही बात की जाती है। यदि कोई सत्य मानने वाला हो तो उसे अवश्य सच सच कहना चाहिए, परंतु जब लोगों की आम धारणा यह है कि दुकानदारों की बात विश्वसनीय नहीं, उनके बही खाते वे बीजक नकली होते हैं, फिर ऐसे व्यक्तियों को बीजक दिखलाने से व एक बात कहने से क्या लाभ प्राप्त हो सकता है? दुकानदारी में दुकानदारी का व्यवहार करना चाहिए, जैसा काम वैसा ढंग। ऐसा कथन है कि किसी राजा के पास एक स्वांग रचने वाला बहरूपिया साधु का भेष बनाकर गया और उसने बहुत से आसन इत्यादि वे साधुओं के रंग ढंग दिखलाए। राजा ने प्रसन्न होकर और उसे असली साधु समझकर एक बहुमूल्य मोतियों की माला देनी चाहिए, पर उसने स्वीकार न की। तब राजा ने उससे भी अधिक मोल की माला मंगवाकर देनी चाहिए, पर उसने अस्वीकार कर दी। तब राजा ने यह समझकर कि यह फकीर है, सांसारिक संपत्ति की इच्छा नहीं रखता, चुप हो गया। जब वह व्यक्ति आसन इत्यादि दिखला चुका तो उठकर राजा को सलाम किया कि महाराज, मेरा इनाम मिल जाए। राजा ने फरमाया, हमने तुमको ऐसी बहुमूल्य मालाएं देनी चाहिए, तब तो तुमने ली नहीं, अब क्या पुरस्कार चाहते हो? उसने प्रार्थना की, महाराज, मैं साधु नहीं हूँ, मैं तो बहुरूपिया हूँ, अतः साधु का स्वांग पूरा उतारना था। यदि माला ले लेता तो मेरा स्वांग बिगड़ जाता, क्योंकि फकीर के अर्थ है कि फा से फाका अर्थात उपवास व्रत, क से कनाअत संतुष्टि वैराग्य, ये से याद इलाही प्रभु सिमरन और रा से रियाजत साधना अभ्यास। फिर साधु बनकर धन के लिए हाथ फैलाना अच्छा ना था। अब स्वांग पूरा हो गया है, इसलिए आना दो आना, हजार दो हजार, जो हुजूर का मन चाहे
दे दीजिए। इसीलिए जब आप नौकरी में थे तो आपने रिश्वत ना ली और अपनी नौकरी के स्वांग को पूरा किया। अब दुकानदारी के स्वांग को पूरा करना चाहिए। दुकान का किराया, खर्च, पुण्यदान, रुपए का सूद ब्याज, टूट फूट और जो सामान बहुत समय तक पड़ा रहेगा उसका सब हिसाब फैलाकर कीमत लेनी और भाव निश्चित करना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सर्व समर्थ गुरुदेव। एक बार भक्त हेमराज जी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन व सेवा प्राप्त करने के लिए लक्की मरबत पहुँचे। उन दिनों शरीर अस्वस्थ होने के कारण उनको प्रतिदिन दूध के साथ दवा लेनी पड़ती थी। उन्होंने सोचा कि दरबार से दूध लेना नहीं चाहिए। 2-4 दिन की बात है, उसके बाद घर जाकर ही दवा लूँगा। और किसी से ना बताकर वे रात को बिना दवा खाए ही सो गए। प्रातः वे श्री गुरु महाराज जी के दर्शन को उपस्थित हुए। ज्यों ही दंडवत प्रणाम करके उठे तो महाप्रभु जी उनका हाथ पकड़कर बोले, हेमराज, सारा आश्रम अच्छी तरह देख आए, कहीं कोई कमी तो नज़र नहीं आई। भक्त हेमराज जी बोले, जहाँ स्वयं आप विराजमान हैं वहाँ कमी कैसी। हुजूर बोले, कुछ तो कमी जरूर ही होगी। वे थोड़ा सकपका गए। अंतर्यामी प्रभु तनिक मुस्कुराते हुए बोले, और नहीं तो तुम्हारी दवाई दूध की कमी अवश्य हुई होगी। भक्त जी बोले, वह भी बात नहीं है। महाप्रभु बोले, अच्छा, अगर कमी नहीं है तो रात को तुमने दवा के लिए दूध क्यों नहीं लिया? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे डेरा इस्माइल खां के हर नल, हर हैंडपैप से पानी की जगह दूध निकाल दूँ। यह सुनकर भक्त जी को कपकपी सी होने लगी। इधर जिस समय हुजूर यह बात फरमा रहे थे, उसी समय भक्त जी के घर में उनकी पत्नी ने देखा कि घर के नल से पानी की जगह दूध निकल रहा है। तभी आस पड़ोस के घरों से भी यह खबर मिली कि नल में पानी की जगह दूध निकल रहा है। सारे मोहल्ले में यही चर्चा थी। जब 4 दिन बाद भक्त हेमराज जी घर पहुँचे तो पत्नी के मुख से सारा वृत्तांत सुनकर स्तब्ध रह गए कि ठीक उसी दिन इस्माइल खां के हर नल से पानी की जगह दूध निकला, जिस दिन श्री सतगुरुदेव भगवान ने यह बात बोली थी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप वचनामृत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जन कल्याण। एक बार किसी जिज्ञासु ने श्री सतगुरुदेव दयाल जी से बड़े नम्रतापूर्वक प्रश्न किया, गुरुदेव, महापुरुष अपनी शक्ति द्वारा सर्वसाधारण जनता को क्यों नहीं खींचते? उस प्रेमी की शंका को सुनकर गुरुदेव बोले, सर्वशक्तिमान प्रभु ने बहुमूल्य हीरे, पन्ने, मोती, लाल और जवाहर तो कम बनाए, परंतु कौड़ियाँ लाखों मन बना दी। वास्तव में लाखों मन कौड़ियाँ ना भी खींची आवे तो उससे क्या हानि हो सकती है? क्या उससे लाल और हीरे का मूल्य कम हो गया? कदापि नहीं, बल्कि लाल को कौड़ियों में रखना ही लाल की हानि है। कौड़ियाँ
लाल तक आ ही नहीं सकती। आपका प्रश्न है कि महापुरुष जनता को अपनी ओर खींचते क्यों नहीं? जो महापुरुष होता है वह इससे नहीं जाना जाता। वह जनता को खींचे, बल्कि वह तो विशेष जीवों को अपनी ओर खींचता है। छोटी छोटी कचहरियों में अधिकारियों के आगे भीड़ बनी रहती है, परंतु उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश पड़े होते हैं। वेतन भी उन्हें अधिक मिलता है, परंतु उनके पास मुकदमे कम आते हैं। यदि विचार किया जाए तो इससे प्रश्न का समाधान हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में सर्वसाधारण व्यक्ति इकट्ठे नहीं होते। जिनका निर्णय छोटे न्यायाधीश नहीं कर पाते, वही वहाँ जाता है। ठीक इसी प्रकार जब तब पूरी जिज्ञासा और उपरामता ना हो तथा अपने को जानने की इच्छा ना हो, तब तक पूर्ण सद्गुरु तत्ववेता के पास नहीं जा सकते। एक पूर्ण जिज्ञासु के आने से अनेक अज्ञानी ना भी आए तो इसमें क्या हानि है? उस गूढ़ तत्व को जानने के लिए लंबे चौड़े भाषणों की आवश्यकता नहीं होती। यह प्रश्न ही जिज्ञासा से बाहर है कि पूर्ण संत के पास साधारण जिज्ञासु क्यों नहीं आते। अनपढ़ साधारण दिखने वाले व्यक्ति भी कौड़ियों को परखने लगे, परंतु हीरे जवाहरात को देखने के लिए अनेक वर्ष परिश्रम करने के पश्चात ऐसी दृष्टि प्राप्त होगी। बड़े बड़े लाखों की जनसंख्या वाले नगरों में बड़ी कठिनाई से 2 व्यक्ति ही ऐसे मिलेंगे जो हीरे और लाल को जानने वाले होंगे। सर्वसाधारण व्यक्ति उन्हें देखने के लिए दौड़ते हैं, परंतु देखना उसका ही सफल माना जाता है जो जान सके कि यह पत्थर लाखों का है, साधारण पत्थर नहीं। महापुरुषों की चुंबकीय आकर्षण शक्ति सिर्फ लोहे को ही अपनी ओर खींचती है। जिस लोहे पर जंग लगा उसे चुंबक अपनी ओर नहीं खींचता और ना ही स्वयं उसकी ओर खींचता है। भगवान श्री कृष्ण जी 16 कला संपूर्ण होकर भी दुर्योधन जैसे मूढ़ को ना सुधार सके। इससे कल्पना होती है भगवान सामर्थ्य ना थे और यह सब आडंबर था। वास्तव में भक्तों पर ही भगवान की शक्ति का प्रभाव होता है, मूर्खों पर नहीं। भगवान श्री कृष्ण विदुर की दृष्टि में साक्षात नारायण थे, परंतु दुर्योधन की सभा में उन्हें क्या कुछ न कहा गया। उस समय उनकी शक्ति कहाँ थी? तात्पर्य यह है कि शक्ति तो उस समय भी थी, परंतु दुष्कर्मों तथा अहंकारों ने उसने ना जाना। जैसे सूर्य का तेज 24 घंटे पूर्ण ही है, परंतु प्रातः, दोपहर और सायंकाल में उसमें कुछ अंतर आ जाता है। वास्तव में सूर्य में कदापि कोई अंतर नहीं आता। सबका समय एक जैसा नहीं होता। जिन पापी मनुष्यों ने महापुरुषों ने जिन पापी मनुष्यों को महापुरुषों ने शुद्ध किया, तो इसी प्रकार जैसे गीली लकड़ी को प्रचंड अग्नि में डालकर सुखाया गया, तब उसका गीलापन सूख गया, तब एक ही क्षण में उसे आग लग गई। पहले केवल भीगी होने के कारण वह नहीं जलती थी। इस प्रकार जिन व्यक्तियों के मन के ऊपर थोड़ा आवरण होता है, वह किसी मित्र संबंधी के साथ महापुरुषों तक आ जाते हैं और आते जाते कुछ दिन पश्चात उनको थोड़ी समझ आ जाती है। फिर वे परम भक्तिमान होकर अपना जन्म सफल कर लेते हैं और जगत के पूज्य महापुरुष बन जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी की
लीला संस्मरण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्यामलाल सहगल पंचकुला निवासी जी फरमाते हैं, 6 बजे सुबह की घटना। जैसा मैं पहली बार सन 1938 की दशहरे की छुट्टियों में महाराज जी से मिला था। 1940 के दिसंबर महीने में स्वामी जी महाराज लाहौर का गवाल मंडी में बाबू लाहौरी राम जी के मकान पर लगभग 1 महीने से ठहरे हुए थे। मैं भी समय निकाल कर उनके सत्संग में आया जाया करता था। कुछ ही दिनों के बाद मैंने देखा कि सत्संग के बाद भी कुछ लोग देर रात तक महाराज जी की सेवा के लिए रुक जाया करते थे। मैं तो अभी नया नया आया ही था। मन में बड़ी जिज्ञासा थी और कौतूहल का भाव भी था। सोचा एकांत में महाराज जी की सेवा में लगे हुए लोग आखिर करते क्या हैं और महाराज जी भी इन्हें क्या देते हैं, इसे जानना चाहिए। सो मैं भी उन सेवकों के साथ लग गया। मैंने देखा महाराज जी के शरीर की सेवा में देर तक लगे रहने वाले में सेवक कितने भाग्यशाली थे। लगभग रात 1 बजे तक महाराज जी उन्हें अपने अमृत वचनों में आप्लावित किए रहते। अपने निजी जीवन के विविध प्रसंगों का आधार लेकर महाराज जी जो ज्ञान विज्ञान की बातें बताते थे वे कितनी हृदयग्राही होती थी, इसका बयान नहीं किया जा सकता। मैं इस एकांत सत्संग गोष्ठी से इतना प्रभावित होता गया कि अपने तन मन की सुध बिसराकर आधांत स्वयं भी उस सेवा में लग गया। रात 1 बजे के बाद सबको छुट्टी दी जाती थी। देर रात तक जगने के कारण 6 बजे सुबह उठ पाना असंभव हो गया और मेरी नींद 8 बजे सुबह से पहले टूट नहीं पाती थी। उधर महाराज जी कब सोते थे और कब जाग जाते थे इसका मुझे कुछ पता नहीं होता। वे तो 4 बजे प्रातः में ही तैयार हो दिखते थे। महाराज जी इस बात को अच्छा नहीं मानते थे कि कोई सेवक 8 बजे दिन तक सोया पड़ा रहे। मुझे चेत कराने के लिए उन्होंने जो लीला कर डाली वह बड़ी ही विस्मयकारी थी। मैं आदतन 8 बजे सुबह से पहले तो बिस्तर छोड़ता नहीं था। एक दिन सुबह 6 बजे एक अद्भुत घटना हुई। मैंने देखा महाराज जी की दिव्य मूर्ति उड़ती हुई आई और सिर से टकराकर पुनः अदृश्य हो गई। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। सोचा नींद में कोई विचार आया होगा जिसके कारण ऐसा स्वप्निल दृश्य दिखाई पड़ा। मन तो तार्किक था ही, उसने यही सोचकर अपना समाधान ढूंढ निकाला। दूसरे दिन ठीक 6 बजे फिर वैसा ही हुआ और मैंने पुनः कुछ वैसा ही सोचकर अपने को समझा लिया। किंतु जब लगभग 1 सप्ताह तक लगातार ठीक उसी समय वह मूर्ति मेरे सिर में टकराती और गायब होती रहती तो मुझे अपना विचार बदलना पड़ा। अब मैंने समझ लिया कि महाराज जी मुझे समय पर जगाकर सेवा में लगा देना चाहते हैं, इसीलिए यह चमत्कार कर रहे हैं। इस हकीकत के एहसास से महाराज जी के प्रति मेरी आस्था दृढ़तर होती चली गई। उनकी दिव्य शक्तियों के संबंध में सुना ही था, अब इस घटना ने मेरी आंखें खोल दी थी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परमपुरी मार्च 1968। प्रातःकाल इस दास के साथ महात्मा गुरु चरणानंद जी सरकार
परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के निकट प्रस्तुत हुए। दंडवत प्रणाम किया। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी ने फरमाया, नई सभ्यता वाले कहते होंगे कि यह दंडवत प्रणाम क्या भला है। आज तक तुम्हारा मन साहब किसी के सामने नहीं झुका। आश्रम में उसे झुकाने की तालीम दी जाती है। जब मन साहब झुकेंगे तभी अध्यात्म में प्रवेश संभव है। झुकना बड़प्पन का प्रतीक है। नम्र हुए बिना सद्गुण की प्राप्ति मुश्किल है। यही इस पाठशाला की प्रारंभिक पढ़ाई है। यह सच है कि हम तुम्हारे शरीर को भीम और कुंभकर्ण के समान बलिष्ठ नहीं बना सकते, लेकिन तुम्हारे दिल को ऐसा पुख्ता जरूर बना सकते हैं कि तुम लक्ष्य की प्राप्ति में टुक टुक हो जाओ, फिर भी उलटकर ताको नहीं। भक्त प्रहलाद, हरिश्चंद्र आदि की तरह तुम भी अपनी सत्यनिष्ठा में अडिग रह सकते हो। उसके बाद तो तुम पर ईश्वरीय कृपा की अथाह बारिश होनी शुरू होगी। अपनी भावना को दृढ़ बनाओ, तब तुम भी भगवान के प्यारे बन जाओगे। मोह और अभिमान का त्याग करते हुए तुम इस जीवन में परमानंद की प्राप्ति कर सकते हो। लगन की कमी तथा संयम का अभाव ही तुम्हारे अध्यात्म की दीवार है। इन्हें पुरुषार्थ से धरा